Hello students, hope you all are good and studying well at your home. This is Pooja Mishra over here. Beta, for today I am going to take your class for SST. Today I am going to take your class for SST. See, which chapter I have considered over here? I have considered the chapter Understanding Diversity, and it is from the civics section of the SST. आप लोग अभी तक क्लास 5th में थे. यू हैव स्टडीड EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज. आपने अभी तक एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़े होंगे. नाउ यू विल गेट SST एंड एज वेल एज द पार्ट्स ऑफ SST. सोशल स्टडीज के पार्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट. 5 पार्ट्स में आप पूरा SST पढ़ते हैं. उसमें से एक पोर्शन होता है सिविक्स. तो मैं आपको बताना चाहेंगे बच्चे लोग, civics is that part of SST in which you will study about the society, the things, the concept, the rules, the regulation which are prevailing in a society. सोसाइटी में हम कैसे जी रहे हैं, क्या है, ये सारा कुछ हम सिविक्स में पढ़ते हैं. क्योंकि आप लोग को पहले मैं ये समझा तो दूं, आप बहुत छोटे बच्चे हैं बेसिक्स में, कि सिविक्स होता ही क्या है. जो भी हम अपने आसपास देख रहे हैं, सोसाइटी में जो देख रहे हैं, सोसाइटी में आप देखते होंगे लॉ एंड ऑर्डर है. अभी आपने देखा होगा रोड्स पे पुलिस खड़ा हुआ है. वाई? ये सब लॉ एंड ऑर्डर है ना. सोसाइटी में आप डॉक्टर सर्विसेज देखते हैं, मेडिकल सर्विसेज देखते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज देखते हैं, आप टीचिंग देखते हैं, आप ह्यूमन बिहेवियर देखते हैं, आप आपस में फ्रेंडशिप, हार्मनी देखते हैं. दीज ऑल टर्म्स कम्स इन सोसाइटी एंड एज वेल एज इन सिविक्स ऑल्सो. बात समझ में आ रही है? सो इन सिविक्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द society, the terms, the things, the behavior, the emotions, the judiciary which all over prevailing in any of the society. Now see, diversity understand करने से पहले इसमें लिखा ही है, understanding diversity is the name of the chapter. So you have to understand the diversity first. तो diversity को समझने से पहले हम एक टास्क करते हैं, है ना. फिर एक स्टोरी करेंगे, चैप्टर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. उसका जो बेसिक है हम आज एनालाइज कर लेंगे. एंड आफ्टर एनालाइजिंग द बेसिक ऑफ द चैप्टर इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशंस, द कॉन्सेप्ट्स व्हिच आर प्रिवेलिंग इन दिस चैप्टर, व्हिच यू विल गोइंग टू फेस इन दिस चैप्टर. नाउ सी, टास्क. अभी आप लोगों को एक पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन मिला हुआ है ना. आप लोगों को क्या मिला हुआ है? पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन मिला हुआ है. सो it was asked to you to make a poster on given 2 themes, and I hope आप लोग उस पे काम कर भी रहे होंगे पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन में. टुडे इज द लास्ट डे ऑल्सो. नाउ सी, कि अभी मैंने आपको एक टास्क दिया. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ड्रॉ अ ह्यूमन फिगर. व्हाट इज द टास्क विच हैज बीन गिवन टू यू? दैट ड्रॉ अ ह्यूमन फिगर. कि आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है, आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है. सो एक बच्चे ने कुछ ऐसे बनाया ह्यूमन फिगर. You can understand, इस तरह से एक ह्यूमन फिगर बना दिया. There is a boy. I am making it very early little bit. Okay, so उसने एक ह्यूमन फिगर इस तरह से बना दिया. And another student, उसने कुछ इस तरह से ह्यूमन फिगर बनाया एक गर्ल का. Now see, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोच के देखिए. One student drew this one, and other drew this one. मैंने तो आपको टास्क दिया दैट ड्रॉ ह्यूमन फिगर. आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है. आपने ह्यूमन फिगर बना भी दिया. तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन फिगर बनाने में ऐसा क्यों हुआ. क्यों हुआ ऐसा? किसी ने बॉय बनाया, किसी ने स्टूडेंट बनाया, किसी ने एक स्कूल गोइंग बॉय बनाया, किसी ने गर्ल बनाया, किसी ने एक मदर किचन में काम करते हुए बना दिया. सो अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोस्पेक्ट, दे ड्रू द पोस्टर. उन्होंने अपने अकॉर्डिंग पोस्टर ड्रू कर दिया. ऐसा सोचा आपने क्यों? क्योंकि सोसाइटी में सिर्फ एक ही चीज नहीं देख रहा है वो बच्चा. जब आप इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्लास 6 के इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप सभी से अगर मैं कहूँ कि आपको एक ह्यूमन फिगर बनाना है या ह्यूमन एक्टिविटी फिगर बनाना है, तो कोई बनाएगा कि मदर इज कुकिंग इन द किचन, अ बॉय इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, अ गर्ल इज स्टडीइंग. मैंने कहा आपको एक ह्यूमन एक्टिविटी फिगर बनाना है. एक ह्यूमन कोई एक्टिविटी करते हुए ऐसा एक पोस्टर बनाना है. तो कोई बच्चा किचन में काम करते हुए मदर की, लेडी की फिगर बना सकता है. कोई बॉय जो गार्डन में खेल रहा है उसकी फिगर बना सकता है. कोई गर्ल जो स्टडी कर रही है उसकी फिगर बना सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि सोसाइटी में तो बहुत कुछ हो रहा है ना.
एग्जैक्टली सोसाइटी में जो ये बहुत कुछ हो रहा है, देयर इज so much of things getting happen in the society, so there are the differences in the activities of the person, मतलब लोगों के जो काम हैं वो different है. This is the diversity. जब differences हो चीजों में, बहुत सारे options हो जब हमारे पास, उसी को हम क्या कहते हैं, diversity. अब एक स्टोरी से समझते हैं. There are two boys and the name of the boys is same, समीर. दो लड़के हैं, दोनों का नाम क्या है, समीर. One is we have given समीर 1. आपकी क्लास में भी होता है ना, 2 स्टूडेंट होते हैं तो 1 and 2 करके नाम देते हैं हम लोग. So now see, समीर 1 and समीर 2, 2 बच्चे थे. हमने 2 बच्चों कलेक्ट किए, कहीं से डेटा कलेक्ट किया और उनकी इंफॉर्मेशन देखी. तो उनकी इंफॉर्मेशन में हमें मिला there are 2 boys, समीर 1 and समीर 2. Samir 1 goes to school, but Samir 2 doesn't go to school. Samir 1 is rich, whereas Samir 2 is poor. Samir 1 is Hindu, whereas Samir 2 is Muslim. Samir 1 is the person who knows the English as well as Hindi, whereas Samir 2 knows only Hindi. फिर से बताते हैं. समीर स्कूल जाता है, समीर 1. समीर 2 स्कूल नहीं जाता है. समीर 1 रिच है, समीर 2 पुअर है. ही इज अ हिंदू एंड ही इज अ मुस्लिम. इसको इंग्लिश हिंदी दोनों आते हैं और इसको सिर्फ हिंदी आते हैं. तो नाउ सी, यू कैन सी देयर इज डिफरेंसेस. समीर 1 में और समीर 2 में डिफरेंस है. आप लोग आसानी से बता सकते हैं, नो बोथ समीर आर नॉट सेम. फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं बच्चे कि आपकी क्लास में भी 2 स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक प्रिया. देयर आर 2 प्रिया इन योर क्लास. तो आप प्रिया 1 प्रिया 2, तो अगर कोई आपसे कहे बोथ प्रियाज आर सेम बिकॉज उनके नाम प्रिया है, तो आप कहेंगे नो, 1 इज टॉल 1 इज शॉर्ट. एक टॉल है, एक शॉर्ट है. एक फेयर कॉम्प्लेक्शन, एक थोड़ा डस्की कॉम्प्लेक्शन, एक ब्राइटर स्टूडेंट है, एक एवरेज स्टूडेंट है. आप बताएंगे उनकी डिफरेंसेस. यस, ये जो इतने डिफरेंसेस लोगों के बीच आप देख पा रहे हैं, इन्हीं को हम कहते हैं डाइवर्सिटी. इसी को बच्चे लोग हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी. सो दिस इज द डाइवर्सिटी. अब इंडिया में आप देख सकते हैं, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी. इसके ऊपर लाइन भी है जो मैं आपको क्लास में फर्दर क्लासेस में समझाऊंगी. नाउ सी, नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट कि डाइवर्सिटी के कॉन्सेप्ट पे अगर हम आते हैं. सो एज यू हैव सीन दिस स्टोरी एज वेल एज द टास्क. आपने स्टोरी देखा, आपने टास्क देखा. समीर 1 का कल्चर अलग है, समीर 2 का कल्चर अलग है, समीर 2 का बैकग्राउंड अलग है, समीर 1 का बैकग्राउंड अलग है. सो नाउ सी, सिमिलरली वी आर लिविंग इन डाइवर्स सिटी. तो हम सभी कैसे सिटी में रहते हैं, डाइवर्स सिटी में. मे बी पॉसिबल आपकी क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, किसी के घर में 2 व्हीकल्स होंगे, किसी के घर में 3 व्हीकल्स होंगे. इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्स सोसाइटी. इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्स सोसाइटी. अच्छा, इसका रीजन क्या है, डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड. किसी का बैकग्राउंड इंग्लिश है, किसी का बैकग्राउंड हिंदी है. बहुत से बच्चे सिर्फ लोकल लैंग्वेज बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए. तो नाउ सी कि डिफरेंट क्लोथ्स, डिफरेंट कल्चर, वो लोग अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं. आपने देखा होगा ना आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड विद डिफरेंट वे. दिवाली कहीं पर किसी तरह से मनाई जाती है, कहीं पर किसी तरह से मनाई जाती है. सो ये डिफरेंट कल्चर फॉलो करना, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी. सो वी पीपल आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी. और मैंने कहा था सिविक्स में हम क्या पढ़ते हैं, रिगार्डिंग सोसाइटी. सो वी पीपल आर लिविंग इन अ diverse society in which people are having different clothes, different culture, different religion, different background, etc., etc. One of the main reason for the diversity is inequality. One of the main reason for diversity is inequality. असमानता. लोग समान नहीं है. You can understand. Some are poor, some are rich. Reason? Some are earning good, some are earning bad. कोई अच्छा कमा रहा है, कोई बेकार कमा रहा है, किसी के पास रिसोर्सेज कम है. रिसोर्सेज इज लाइक कि आप यहाँ जिस सिटी में यहाँ रहते हैं, मे बी पॉसिबल आपको इतनी चीजें ना मिल पाती हो जो कि स्मार्ट सिटी में रहने वाले बच्चे को मिलता है. मे बी पॉसिबल, ऐसा नहीं कि ऐसा है. आई एम जस्ट टेलिंग यू टू थिंक अबाउट इट. सो नाउ सी, इनइक्वालिटी इज द मेन रीजन. इनइक्वालिटी, असमानता, लोगों के बीच असमानता है ना, इसी वजह से डाइवर्सिटी है. कोई पुअर क्यों है, कोई रिच क्यों है, कोई पुअर क्यों है, कोई रिच क्यों है, क्योंकि इनइक्वालिटी है, असमानता है. तो वन ऑफ द मेन रीजन फॉर डाइवर्सिटी इज
इनइक्वालिटी। नाउ सी, अभी इनइक्वालिटी को समझते हैं। इनइक्वालिटी कम्स फ्रॉम अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड द अपॉर्चुनिटी दैट अदर हैज। किसी इंसान के पास वो अपॉर्चुनिटी और वो रिसोर्सेज ना हो जो शायद दूसरे के पास है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर एंड आई एम टीचिंग यू। आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग यू। आई एम हैविंग बोर्ड, आई एम हैविंग मार्कर, आई एम हैविंग पॉइंटर, आई एम हैविंग एवरीथिंग, आई एम हैविंग कैमरा। सो अब तक मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर पा रही हूँ। एक टीचर है, उसको सब कुछ आता है मे बी, और वो बच्चों को पढ़ाना भी चाहता है, बट दैट टीचर इज नॉट हैविंग बोर्ड, नो मार्कर, नो कैमरा। हाउ ही और शी विल डिलीवर हिज और हर लेक्चर? कैसे? तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, ही कैन ऑल्सो और शी कैन ऑल्सो डू दैट, बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। बोर्ड, मार्कर, पॉइंटर, ये सभी क्या हुए हमारे रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, वो शायद पढ़ा देता लेकिन उसे किसी ने मौका ही नहीं दिया पढ़ाने का, तो वो अपॉर्चुनिटी है, दैट इज अपॉर्चुनिटी। सो वन पर्सन इज नॉट हैविंग द रिसोर्सेज एज वेल एज द अपॉर्चुनिटी दैट मे बी द अदर पर्सन इज हैविंग। दूसरे बच्चे के पास, दूसरे पर्सन के पास वो रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटी हो जो शायद पहले के पास नहीं है। यहीं से क्या आया? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी आई तो क्या आया? डाइवर्सिटी। तो आई थिंक डाइवर्सिटी आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों के नोट्स मिलेंगे, यू हैव टू नोट डाउन इन द notebook, and please study hard, and having any confusion you can query. Okay, good luck.